Good morning to all of you, dear students. जैसा कि आप जानते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। मेरी जो पहले वाली 2 वीडियोज़ हैं नरेशन के ऊपर, वो आप लोगों ने देखी होंगी और नरेशन की वीडियोज़ उन दोनों वीडियोज़ के देखने के बाद आपको असर्टिव सेंटेंसेस, उनके रूल्स, आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, उनके रूल्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और उनके रूल्स के बारे में अच्छी तरह से जान लिया होगा। आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस सेशन को देखने से पहले आप हमने जो पीछे वाले 2 सेशन किए हैं, आप उनके रूल्स को 1 मिनट के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वो रूल्स और इन रूल्स को आप दोनों को मिक्स करेंगे, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करेंगे। ओके? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए आपको वो रूल्स भी जानना ज़रूरी है और इसके अपने रूल्स जो हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, जिसके लिए हम आज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस भी करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन, और हम आपको रूल्स के बारे में भी बताएंगे। जो हमारा पहला रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन में, वो है एक्सक्लेमेटरी sentences expresses strong feeling and emotion which expresses with joy, sorrow, surprise, anger, contempt, applause, regret, etc. कहने का मतलब ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या किस चीज को एक्सप्रेस करता है। वो करता है फीलिंग को और इमोशंस को। जब वो फीलिंग को और इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा और वो किस मतलब जैसे जॉय हो गया, सारो हो गया, सरप्राइज हो गया, एंगर हो गया, कंटेम्प्ट, इन चीजों को लेके वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जॉय को देखते हैं तो जॉय का मतलब है खुशी। तो वो खुशी से किसी चीज को एक्सप्रेस करेगा, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा। ओके, सारो हो गया दुख, और अगर उसे कोई किसी भी तरह का दुख शो करना है अगर उसको, तो वो भी मतलब इसी तरह से सेंटेंस में सारो का यूज करके उसको एक्सप्रेस कर सकता है। देन सरप्राइज, देन एंगर, इसी तरह से एक एक करके वो हर चीज को यूज करेगा। ये हम सेंटेंस फॉर्मेशन में देखेंगे। रूल नंबर 2 जो हमारा है वो है दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड्स विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं उनको हम किससे एंड करते हैं? उनको हम एंड करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। ओके, विच इज कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको हम हमेशा किस में, जब इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम हमेशा उसको असर्टिव सेंटेंस में ही बनाते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट के तौर पर हम उसको सेंटेंस को बनाते हैं। सो वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और जब भी ऐसे सेंटेंसेस खत्म होते हैं उनके लास्ट में जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट स्पीच वी ऑलवेज यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द sentence. Okay, now rule number 3 is when exclamatory sentence start with, अगर exclamatory sentence starts हो किस से? what से, how से। okay, and if what and how followed by adjective, और अगर ये what और how को adjective follow करे या adverb follow करे, then we convert the same with very। तब हम very का यूज करके इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि व्हाट अ गुड स्टूडेंट, व्हाट अ गुड स्टूडेंट। आप यहां पर आप देखिए व्हाट लगा है, व्हाट अ गुड स्टूडेंट। आगे क्या फॉलो कर रहा है इसको, ये या एडवर्ब या एडजेक्टिव। तो गुड स्टूडेंट, दैट इज दिस इज द एडजेक्टिव। ओके, स्टूडेंट, स्टूडेंट के बारे में बताया है कि अच्छा स्टूडेंट है, गुड, गुड इज द एडजेक्टिव। सो व्हाट के बाद क्या लगा है? एक एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो हमारे रूल में भी यही है कि व्हाट के बाद अगर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव आए तो हम उस सेंटेंस को अब वेरी लगा के कंप्लीट करते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को। सो व्हाट अ गुड स्टूडेंट, और इसको हम इस तरह से करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, अ वेरी गुड स्टूडेंट, अ वेरी गुड स्टूडेंट। नाउ सेकंड देखिए सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। तो ये भी
हमारा हाउ वाला सेंटेंस है और यहाँ पर व्हाट एंड हाउ मैंने आपको पहले ही बताया। तो हाउ वाले सेंटेंस में आगे इसको फॉलो किया हुआ है अगेन एडजेक्टिव ने। ओके, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल से सॉरी वेरी लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 3 था। नो रूल नंबर 4 कहता है कि इफ व्हाट एंड हाउ इज फॉलोड बाय ए नाउन। अब व्हाट एंड हाउ वहां पर फॉलोड बाय एडजेक्टिव एंड एडवर्ब था, लेकिन यहां पर कहता है कि इफ व्हाट एंड हाउ इज फॉलोड बाय नाउन, अगर नाउन फॉलो करे देन वी यूज दीज एडजेक्टिव्स, तब हम कुछ एडजेक्टिव्स लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। लाइक स्ट्रेंज, बिग, ग्रेट, फाइन, लवली, वंडरफुल, टेरिबल एटसेट्रा। इसी इन्हीं तरह के वर्ड्स को यूज करके हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं डायरेक्ट स्पीच में इन द प्लेस ऑफ व्हाट एंड हाउ। हाउ एंड व्हाट की जगह पे हम इन वर्ड्स को लगा के उसको कंप्लीट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्लेस, इसको हम किस तरह से करेंगे? व्हाट अ प्लेस। अगर इस तरह को सेंटेंस आ जाए और आपको कहा जाए कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें, ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट में आप व्हाट अ प्लेस को कैसे करेंगे, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ये रूल याद रखना है कि अगर कोई नाउन फॉलो करे व्हाट को या हाउ को, तो हमने ये वर्ड्स लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो आप यहाँ पर देखिए व्हाट अ प्लेस, व्हाट के बाद क्या है? प्लेस। प्लेस क्या है? एक नाउन है। ओके, व्हाट अ प्लेस किसी जगह का नाम। ओके, नाउन, नाउन तो सबको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस और ए थिंग। ओके, तो ये तो सबने पढ़ा हुआ है। सो अ लवली स्ट्रेंज प्लेस, अ लवली और अ स्ट्रेंज प्लेस, हम दोनों लगा सकते हैं, अ लवली प्लेस और अ स्ट्रेंज प्लेस। तो इस तरह से हम नाउन को अगर ये फॉलो करे तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल्स इसकी। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं नंबर 1, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन व्हाट अ प्लेस। अब देखिए वही सेंटेंस आ गया है। अब मैंने आपको बताया था कि ही सेड व्हाट अ प्लेस, आगे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, उसने खुशी जताई है, उसने खुशी जताई है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मैंने अभी आपसे बात की कि जॉय हमेशा हम खुशी के लिए लगाते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय that it was a lovely place. What a place, that it was a lovely place। ये was किस लिए लगा? ये आपको रूल्स में जो हमने assertive में imperative में रूल्स पढ़े हैं उनको अगर आप एक बार रिकॉल करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा पूरे सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में। सो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, he exclaimed with a surprise, he exclaimed with surprise that it was a strange place, that it was a strange place। ये प्रेजेंट में है तो इसको इसने पास्ट में लिखा हुआ है, इसलिए was का यूज हुआ है। ओके, सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस में हम देखते हैं, they said comma inverted commas begin what a fall। फिर से साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और कॉमा क्लोज है। तो इसमें भी क्या है? दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, अप्लॉज भी वही हो गया, खुशी, खुशी जाहिर की है उसने। दे एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल, दैट इट वाज अ ग्रेट फॉल। अब यहाँ पर वो फिर से वाज लगा के इसको सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है और वो यहाँ पर जॉय की जगह पे अप्लॉज लगा के आप सेंटेंस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, ब्यूटी को देख के सेंटेंस की हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं डायरेक्ट स्पीच में। सो थर्ड जो है, राज सैड व्हाट एन आइडिया, राज सैड व्हाट एन आइडिया। सो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और कॉमा क्लोज है। सो राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इसको हम किस तरह से बनाएंगे? राज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया, वही उसी को लिया। व्हाट एन आइडिया, दैट इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। आप कुछ भी इसको लगा के अपनी तरफ से भी लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि ब्यूटी देखनी है सेंटेंस की, ब्यूटिफिकेशन के लिए सेंटेंस को ब्यूटीफाई करना है तो हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं सेंटेंसेस को इस तरह से। ये इनकी एग्जांपल्स थी।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान में रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बी कन्वर्टेड इनटू असर्टिव सेंटेंसेस, बट रिमेंबर इफ रिपोर्टेड स्पीच, दैट इज सेंटेंस इन इन्वर्टेड कॉमास, ये तो आपको पता ही है रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, contains incomplete sentence, then you can add a verb or any other word by your own so that the sentence make a complete sense. ये एक important नोट आपने एक नोट रखना है आपके अपने पास कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखो कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो कि कामा इन्वर्टेड कामास के बीच में है, अगर वो इनकम्प्लीट सेंटेंस की फॉर्मेशन कर रहा है, देन यू कैन ऐड, तब आप किसी वर्ब को लगा के और एनी अदर वर्ड को लगा के अपनी तरफ से आप उस सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे सकते हैं नरेशन में। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन नॉनसेंस, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड कॉमा क्लोज। अब नॉनसेंस, अब ये देखिए नॉनसेंस, ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, ही सेड नॉनसेंस। ओके, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस, ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। उसी तरह से हमारे पास है ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन ओ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एनफ, बहुत हो गया। ठीक है, ये भी कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वाज एनफ। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वाज एनफ। इसी तरह से he said to me comma inverted commas begin congratulations, he congratulated me, only he congratulated me। इस सेंटेंस को इस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो नंबर 4 सेंटेंस हमारे पास है she said to me thank you। ओके, इसको सिंपल हम लिखेंगे she thanked me। तो इस तरह के अगर आपको सेंटेंसेस कहीं पर आए एग्जाम्स में तो घबराना नहीं है, बस इस पॉइंट को याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट नोट को, और आपके सामने कोई भी इस तरह का सेंटेंस आए आप उसे हमेशा बना पाएंगे। सो फिफ्थ हमारे पास है दे सेड टू अस वेलकम। ओके, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, दे वेलकम्ड अस, दे वेलकम्ड अस, सिंपली। तो इस तरह से हम अपने जो सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो चेंज ऑफ वर्ड्स फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो इसमें आप वाओ, हुर्रा, हा जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स को एक्सक्लेम्ड विद जॉय के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। व्हाट, गुड, गॉड एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, अगर जैसे हम वाओ, हुर्रा, हा, तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। व्हाट, व्हाट अ प्लेस, ओके, गुड, गॉड, ओ गॉड, सो दिस, इसको हम सरप्राइज से। सो वेल डन एंड ब्रेवो exclaimed with applause, okay, sorry exclaimed with regret, pooh or nonsense exclaimed with contempt, alas or exclaimed with sorrow, how, oh exclaim with surprise, sorrow और regret, तीनों का यूज करके हम इसको इन सेंटेंसेस को वर्ड्स को रिप्लेस इनमें कर सकते हैं। नाउ कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमारे पास। नंबर 1, आई सैड हाउ सैड ही इज, आई सैड हाउ सैड ही इज। नाउ इसको हम आई एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज वेरी सैड, वही ना, हाउ सैड ही इज, मैंने पहले रूल्स, आप अगर रूल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ सैड ही इज, आई एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज वेरी सैड। ही सैड अलास, अलास अभी मैंने आपको बताया किसके लिए लगता है, अलास हो तो मतलब सारो, दुख, आई एम ruined, so he exclaimed with sorrow that he was ruined, प्रेजेंट में था और ये किस में हुआ है, पास्ट में। नंबर 3 है she said hurrah my brother stayed first, so she exclaimed with joy that her brother, my brother, that is first person will change according to the subject, so she, and there here is her, so that her brother stood first। Okay, so number 4 type of sentence is
beggar said, would I were rich. Beggar said, would I were rich. Sign of exclamation, comma close. So beggar exclaimed, okay, only beggar exclaimed that he were a rich. beggar ने इच्छा जताई कि काश में अमीर होता, काश में अमीर होता. So how cruel you are, how cruel you are, she said. आपको इस तरह से भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे he said पहले लगा होता है और यहाँ पर पहले रिपोर्टेड स्पीच आएगी और फिर से रिपोर्टेड वर्ब आएगा. अक्सर सेंटेंसेस में रिपोर्टेड वर्ब पहले होता है और स्पीच पहले होती है, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. सेंटेंसेस को उसी तरह से इनडायरेक्ट उसी तरह से बनेगा जिस तरह से बनता है, सिर्फ इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हाउ क्रूल यू आर, शी सेड आएगा शी टोल्ड मी दैट हाउ क्रूल आई एम. शी टोल्ड मी दैट हाउ क्रूल आई एम. सो हर नंबर 6 जो है, her mother said, the mother said, comma inverted commas begin, may you be happy my son. okay, देखो किस तरह का सेंटेंस. my mother said, comma inverted commas begin, may you be happy, comma my son, then sign of exclamation and comma close. so mother wished that her son might be happy. अब मदर ने क्या किया, विश की है कि उसका बच्चा जो है वो खुश रहे. mother wished that her son might be happy. Now, thank you very much.